हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज दिनांक 17 सितंबर 2020 को रोज़ की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर्स से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए जाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि है हाल ही में हुए यूएन के CHW चुनाव में कौन सा देश विजेता रहा। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन है इसमें ए भारत, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों जो CHW का पूरा नाम है वो कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है। दोस्तों कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन जो है वो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग है। यह वैश्विक निकाय लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करता है। दोस्तों भारत स्टेटस ऑफ वुमेन कमीशन का अगले 4 वर्ष यानी 2021 से 25 तक सदस्य रहेगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारत की नई संसद भवन का निर्माण इनमें से कौन सी कंपनी करेगी। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि भारत की नई संसद भवन का निर्माण इनमें से कौन सी कंपनी करेगी। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन है इसमें सी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों हमारी जो मौजूदा सांसद है उसका निर्माण जो है वो 1911 में शुरू हुआ था और जिसका जो उद्घाटन है वो 1927 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों जो यहाँ ICCR लिखा हुआ है इसका जो फुल फॉर्म है वो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन है। दोस्तों यह भारत सरकार का एक स्वतंत्र संगठन है और उसी को हिंदी में हम भारतीय संस्कृति संबंध परिषद भी कहते हैं। दोस्तों जो इसके नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है विवेक अग्निहोत्री। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन है ए, ये बिल्कुल राइट है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो विनय सहस्त्रबुद्धे हैं। विवेक अग्निहोत्री जो है इन्हीं की जगह लेंगे। दोस्तों ICCR की जो स्थापना है वो 9 अप्रैल 1950 में की गई थी। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि मूल्य आश्वासन और कृषि समझौता बिल कब पारित हुआ। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि मूल्य आश्वासन कृषि समझौता बिल कब पारित हुआ। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है ए, तो 15 सितंबर 2020, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर जो ये बिल है वो 5 जून 2020 को ही अध्यादेश के तौर पर जारी किया गया था। यह अध्यादेश कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद के संबंध में किसानों को संरक्षण देने और उनके सशक्तिकरण हेतु फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इस अध्यादेश के प्रावधानों में राज्यों के APMC एक्ट के प्रावधानों हेतु भी लागू होंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि 2020 के बुकर पुरस्कार के लिए इनमें से किस पुस्तक को नामित किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है ए बॉर्न शुगर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों बुकर पुरस्कार जो है वो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी जो शुरुआत है वो सन 2004 में की गई थी और जो भारत की तरफ से जो पहली जीतने वाली महिला है उनका नाम है अरुंधति राय। दोस्तों इस पुस्तक का नाम जो है बर्न शुगर और इसकी जो लेखिका हैं वो अवनी दोषी हैं। ये अमेरिका में पैदा हुई हैं और इस समय फ़िलहाल दुबई में रहती हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि भारत का पहला दिव्यांग खेल केंद्र कहाँ बनाया जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि भारत का पहला दिव्यांग खेल केंद्र कहाँ बनाया जाएगा। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन है इसमें डी ग्वालियर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों यह खेल केंद्र सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा, जो दिव्यांग खेल केंद्र ग्वालियर के नाम से काम करेगा। दोस्तों इस खेल केंद्र में एक आउटडोर एथलेटिक स्टेडियम, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बेसमेंट पार्किंग सुविधा, जलीय केंद्र में 2 स्विमिंग पूल, कक्षाओं के साथ चिकित्सा सुविधाएं, खेल विज्ञान केंद्र, एथलीटों के लिए छात्रावास की सुविधा, सुलभ लॉकर्स, भोजन पर मनोरंजन आदि की सुविधाएं होंगी। दोस्तों यहाँ बात आई है ग्वालियर की, तो ग्वालियर जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है और जो मध्य प्रदेश है उसकी जो राजधानी है वो भोपाल है और मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है वो इंदौर है और इंदौर को हम झीलों के शहर के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं उनका नाम आनंदीबेन पटेल है और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम शिवराज सिंह चौहान है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है
हाल ही में सदाशिव राव जी पाटिल का निधन हुआ है, ये कौन थे? दोस्तों नाम याद रखिएगा, सदाशिव राव जी पाटिल। तो दोस्तों जो इसमें आपका ऑप्शन है बी, क्रिकेटर, ये बिल्कुल राइट है। इन्होंने महाराष्ट्र के लिए जो है वो 36 फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला था और भारत के लिए इन्होंने 1955 में एकमात्र टेस्ट क्रिकेट खेला है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है स्टे होम ओपीडी की शुरुआत इनमें से किस राज्य में के द्वारा की गई है? दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिएगा कि स्टे होम ओपीडी की शुरुआत इनमें से किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? दोस्तों जो आपका ऑप्शन है इसमें ए, हरियाणा, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों स्टे होम ओपीडी की शुरुआत ई संजीवनी ऐप ओपीडी के अंतर्गत की गई है और इसकी शुरुआत इसलिए की गई है ताकि लोग घर पे बैठकर चिकित्सीय परामर्श ले सकें। इन्हें कोरोना महामारी के इस दौर में उन्हें बाहर ना निकलना पड़े। दोस्तों यहाँ बात आई है हरियाणा की, तो इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों हरियाणा की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है और सबसे बड़ा शहर जो है इसका वो फरीदाबाद है। दोस्तों इसका जो गठन है वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। दोस्तों हरियाणा के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में किस बैंक के द्वारा एटीएम से पैसे निकालने के लिए ओटीपी प्रणाली की शुरुआत की गई है? हाल ही में किस बैंक के द्वारा एटीएम से पैसे निकालने के लिए ओटीपी प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है ए, एसबीआई, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों एसबीआई ने जो है एटीएम फ्रॉड को ख़त्म करने के लिए ये ओटीपी प्रणाली की शुरुआत की है। पहले ये जो प्रणाली थी वो रात को 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक लागू थी, लेकिन अब ये जो प्रणाली है ये 24/7 यानी हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे लागू रहेगी। दोस्तों यहाँ बात आई है एसबीआई की, तो एसबीआई के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों एसबीआई का जो पूरा नाम है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बैंक है। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और जो इसके वर्तमान में चेयरमैन है उनका नाम है रजनीश कुमार। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है डीटीटीआई का गठन किन दो देशों के बीच हुआ है? दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिएगा कि डीटीटीआई का गठन किन दो देशों के बीच हुआ है? तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है डी, भारत और अमेरिका, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों जो डीटीटीआई है इसका जो पूरा नाम है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव है। दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव का गठन द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को प्रभावी तरीके से अंजाम देने के लिए किया गया है। तो दोस्तों आज की जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो यहीं समाप्त होती है। हम आगे बढ़ते हैं हम अपने विचार की तरफ, जो कि है खुद को खुश रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों यहाँ बात है ये खुश रखना की, तो हम बता दें आपको, अगर आप खुश रहेंगे तो आप जो भी करेंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी। आपका दिमाग जब सही रहेगा, आपका दिमाग जब शांत रहेगा, तो आपको एक हर समय जब भी आप कुछ भी करेंगे तो उसमें आपको खुशी महसूस होगी और जब खुशी मन से आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों खुश रखना इसलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आज के इस प्रेशर के दौर में हम तरह तरह की समस्याओं से जूझते हैं, हमें तरह तरह की समस्याओं से हमारी मुलाकात होती है। तो दोस्तों उस समय हमारे अपने पेशेंस को बनाना ज़रूरी है और इसलिए हमें खुश रखना, अपने आप को खुश रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाता है। तो दोस्तों हमारी बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने आप को खुश रखिए और जो भी काम कीजिए पूरे मन से कीजिए, दिल से कीजिए। इससे जो है आपका मन भी खुश रहेगा और आप सफलता भी आसानी से पाएंगे। दोस्तों सफलता की बात जब मैंने की, तो सफलता, खुश रहना भी एक बहुत बड़ी सफलता है, इसलिए इसे बड़ी जिम्मेदारी माना जाता है। तो दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने आप को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए और उसको करने के नए नए तरीके ढूंढिए। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब ये है कि आपसे वो बेस्ट करवाना चाहती है, इसलिए आप अपना बेस्ट दीजिए
आप जितना भी बेच देंगे उतना ही आप खुश रहेंगे, और जितना खुश रहेंगे उतना ही अच्छा आपका काम होगा, और हर दिन आप अपने आप को डेवलप करेंगे। तो इसलिए दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।